तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी को स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत जबरदस्त होंगे। मैं दुआ करता हूं कि आने वाले आगामी परीक्षा 2026 के लिए आप बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से मतलब की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए, मैं आज आपके लिए कुछ विशेष चैप्टर लेकर आया हूँ जो पूरे मैथ में जो है सबसे ज़्यादा डर होती है त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम जो पार्ट बाय पार्ट जो मतलब त्रिकोणमिति बताने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। जी हाँ, ठीक है ना। देखिए, हमारा त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर होगा मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि त्रिकोणमिति सबसे बड़ा हार्ड चैप्टर है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। मैं आपको एकदम इस तरीके से बताने का काम करूंगा, बेसिक व बेसिक आपको, ठीक है ना। कहीं पर आपको डर जो होगा ना त्रिकोणमिति का, बिल्कुल आपके दिमाग से जो कीड़ा जो होगी डर को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर देगा। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो आप मेरे चैनल पे एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसी प्रकार के अगर नए नए क्वेश्चन और बेसिक तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना, तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं वीडियो को अपलोड कर दूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है ना, तो आप समझदार हैं, आप इतना कर सकते हैं। ठीक है ना, आप एक छोटे भाई के लिए जो है ना इतना कम से कम कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत गर्मी है, ठीक है ना, पसीना भी बहुत निकल रहा है। लेकिन मैंने आज देखिए पूरा इंट्रोडक्शन जो है त्रिकोणमिति का चैप्टर चालू करने से पहले जो है मैं त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अगर वो इंट्रोडक्शन पूरा अगर समझ में आ गया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सवाल को हल करने में, ये मैं आपको पूर्ण गारंटी देता हूँ। तो आइए देखिए, मैं पहले से इसको छाप करके रखा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो जो है लॉन्ग ना हो जाए और मैं आपको कम ही समय में जो है ना क्या कर सकता हूँ, अच्छे से सिखला करके रख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा यकीन है। आप वादा कीजिए, ठीक है ना, मैं वादा करता हूँ आपके लिए, यकीन है आपको, ठीक है ना, कि अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। आइए, हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जनक सबसे पहले पूछेगा आपसे भाई कि कौन होता है त्रिकोणमिति के जनक। तो आप आसान भाषा में कहना कि त्रिकोणमिति का जनक जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं हिपार्कस होता है। कौन होता है? हिपार्कस होता है। त्रिकोणमिति का जनक कौन है? हिपार्कस है। कौन है त्रिकोणमिति के जनक? हिपार्कस। ठीक है, अगर कहेगा कि त्रिकोणमिति का गणितीय व्यक्ति कौन था तो आर्यभट्ट। मतलब कि गणित के बारे में त्रिकोणमिति, गणित में जो हम त्रिकोणमिति जो पढ़ते हैं उसके बारे में सबसे पहले जो है ना किनका ख्याल आया था तो आर्यभट्ट का आया था। लेकिन उस पर विशेष अध्ययन किसने किया तो हिपार्कस ने। मतलब कि पूरे के पूरे काम किनका था तो हिपार्कस पर छोड़ दिया गया था, इसीलिए उनका जनक कहा जाता है हिपार्कस महोदय का। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? आपको कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो आइए अब आएगा मजा। ठीक है ना, देखिए क्या कहा से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या चाहिए। ठीक है ना, आप बिल्कुल सही तरीके से बने रहो वीडियो में, ठीक है ना। मजा नहीं आ सका तो फिर कहना, ठीक है, पढ़ने में क्या होता है नहीं होता। ऐसे आप मेरे सिर्फ एक वीडियो देख करके देखना, लाजवाब और जबरदस्त आपको क्या हो सकता है, साबित हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम याद करेंगे मेरे भाई कि त्रिकोणमिति का अर्थ आखिर होता क्या चीज है। ठीक है ना, त्रिकोणमिति जो है कितने शब्दों से मिलकर के बना है, कौन सा शब्द से मिलकर के बना है, आज इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए हो सकता है, मिल सकता है। ठीक है ना, आपका छोटा भाई आपके लिए यहाँ पर तैयार करके रख चुका है। ठीक है ना, आइए, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है मेरे भाई, ठीक है ना, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कि त्रिकोणमिति कहाँ पर आप देखिए लिखा थोड़ा सा कि त्रिकोणमिति शब्द जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 शब्द कौन कौन है। देखिए, तो त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब 3 होता है, त्रि का मतलब 3 होता है। ठीक है, उसके मतलब कोण का मतलब कोण ही होता है। ठीक है, कोण किसको बोलते हैं तो दो भुजाओं के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है ना मेरे भाई, उसी को हम कोण कहते हैं, जिसको हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ठीक है ना, आप याद रखना। मिति का मतलब होता है मापना, मिति का मतलब मापना। किसको माप सकते हैं भाई तो भुजा को माप सकते हैं। बस में रहता है त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से मिलकर के बना है, जिसमें 3 को शीर्ष होता है, 3 को भुजा होता है, 3 को कोण होता है, तब उसी को तो माप सकते हैं ना। ठीक है, तो भुजाओं का माप ही क्या कहलाता है, उसका माप कहलाता है। क्लियर है? फिर त्रि का मतलब 3 हो गया, कोण का मतलब कोण हो गया, मिति का मतलब माप हो गया। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि हम शॉर्ट स्क्रीन लेकर के रख ले, उससे कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। जब तक मैं आपको बतलाऊंगा नहीं तब तक कोई मतलब आपको स्पष्ट फायदा होने वाला नहीं है। और यहाँ पर सेकंड नंबर में हम लिखे हैं, फर्स्ट तो हमारा हो गया, सेकंड में हम क्या लिखे हैं कि त्रिकोणमिति शब्द जो है, त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा से। अगर आपसे सवाल अगर पूछ दे पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन आप ये सवाल किसी से पूछ देना कि बता त्रिकोणमिति जो है किस शब्द से मिलकर के बना है, ठीक, किस भाषा से मिलकर के बना है तो ग्रीक से। किससे? ग्रीक भाषा से मिलकर के बना है। क्लियर है ना? ठीक है, तो त्रिकोणमिति शब्द जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों के। पहला त्रि, उसके बाद कोण और उसके मतलब मिति। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अब दोनों को जब हम क्या करेंगे, मिलाएंगे हम, ये हमारा संधि विच्छेद है। ठीक है, इसको जब एक साथ करोगे, ठीक है ना, तो समास बनेगा, और समास ही बनेगा ना तो कहलाएगा त्रिकोणमिति। क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि, मतलब एक शब्द हो गया त्रि, एक शब्द हो गया कोण और एक शब्द हो गया मिति। त्रिकोण मिति मतलब 3 वो, ठीक है ना, 3 वो भुजा होना चाहिए और 3 वो कोण होना चाहिए। ठीक है ना, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति को आसानी से हम पढ़ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आगे देखिए, कहता है कि इसका अर्थ होता है तीनों कोणों का माप। कोई कहेगा कि बताइए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता था, आप आसानी से कह देना कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है मेरे भाई, ठीक है, तीनों कोणों का माप, तीनों कोणों का माप। और हम
हम लोग यही करते भी हैं त्रिकोणमिति में, तीनों कोणों का माप ही हम लोग आसानी से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। द्विभुजा दिया हुआ रहेगा, तीसरे का भुजा निकालना है, ऑटोमेटिक आप डरे नहीं, आप कल से भी इस चैप्टर को पढ़ लें, ठीक है। मतलब कि इस इंट्रोडक्शन की इस वीडियो को आप देख ले, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत मतलब होने वाला नहीं है। आप मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ठीक है ना। आप मुझ पर विश्वास रखिए, एक भी आपको क्वेश्चन छूटने हम नहीं दे सकते, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल नंबर 3 हो गया, ठीक है, कि इसका अर्थ होता है तीनों कोणों को माप। इसका अर्थ क्या होता है, तीनों कोणों का माप होता है। 4 नंबर देखिए हमारा क्या कहता है, 4 नंबर पॉइंट कहता है इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। कोई पूछेगा बताइए, ठीक है ना, कि त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता था। आप कह देना कि समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। किसको, समकोण त्रिभुज का। अब बात आती है समकोण त्रिभुज को, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो। बात समझ में आ रहा है ना, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री वही समकोण कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आप दिमाग में सेट कर ले, ठीक है, कि 90 डिग्री के सामने वाला जो है भुजा है, हम उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। आइए ये चीज जो है आपको आगे भी देखने के लिए क्या हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब जो है समकोण त्रिभुज जो है, त्रिभुज सॉरी जो त्रिकोणमिति में हम लोग को जो समकोण त्रिभुज की जो चर्चा करना है ना, वो पूरा का पूरा पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। आपको अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं याद होगा तो आप भूल जाना कि आपको त्रिकोणमिति का जो पहला जो चैप्टर हमारा है वो कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है बन नहीं सकता है, आप कहीं ना कहीं पर भटकोगे। इसीलिए समकोण त्रिभुज की पूरा का पूरा मेथड आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, जाकर के बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए पाइथागोरस का हम नियम जान लेते हैं कि पाइथागोरस का नियम होता क्या चीज है। मैं आपको याद दिला देता हूँ। पाइथागोरस का नियम जो होता है, ठीक है ना, कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। फिर से याद कीजिए कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हम एक यहाँ पर छाप लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, और ये हमारा त्रिभुज जो है समकोण है। कैसा है, समकोण है। नाम दे दीजिए ABC, ठीक है ना। ये हमारा हो गया कर्ण, ठीक है, और ये हमारा हो गया आधार, और ये हमारा हो गया लंब, ठीक है। तो कहता है, और यहाँ पर हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा मेरे भाई, 90 डिग्री कोण बनेगा। क्लियर है ना। ध्यान से देखिए, कहता है कि कर्ण का वर्ग मतलब इसका, कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होती है, ठीक है, कहा कि दो भुजाओं के योगफल के बराबर। दो भुजा कौन कौन है, दो भुजा हमारा है लंब और आधार। तो लंब के स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर आता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अगर आप इतना याद कर लोगे ना तो पाइथागोरस के नियम काटा पाएगा हो जाएगा। आपको इतना बोलने का जरूरी नहीं है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इतना अगर आपको याद नहीं है तो आप छोड़ दो, ठीक है ना, इसके चक्कर में आप मत करो, ठीक है ना। आप इतना तो याद कर सकते हो ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है। पाइथागोरस महोदय हमको कहा था कि बाबू इतना ज्यादा भारी मत याद करके रखो, एक छोटा सा लाइन याद करके रखो जो आपके जीवन में काम आने वाला है, ठीक है। हम कहा कौन सा है तो हम बताएं, ठीक है। उन्होंने बोला कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर याद करके रखो बाबू, अब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हम याद करके रख लिए, आपको भी याद करके रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इतना तो याद कर सकते हो ना, इतना नहीं याद करोगे तो मैथ कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए आगे फिर यहाँ पर कर्ण स्क्वायर जहाँ पर हम h स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या करते हैं, हाइपोटेनियस। क्या करते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। देखिए इसको हम बोलते हैं h, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं B, और इसको हम बोलते हैं P। क्लियर है ना। तो हम लोग करने के जगह पर h रखते हैं, मतलब कि h स्क्वायर पर हम बोल सकते हैं p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है ना। h का मतलब होता है हाइपोटेनियस, मतलब का। p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब जिसको p से सूचित करते हैं। d का मतलब होता है बेस, मतलब होता है आधार। तो अगर आपको कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर नहीं बोलना अच्छा लगता है ना, तो बोल सकते हो आप कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखिए p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस महोदय का नियम है, ठीक है ना। क्लियर है, आगे समझिए। कहता है कि कर्ण का मान जो है नहीं, कर्ण का मान, ठीक है, कभी नहीं बदलता। सॉरी यहाँ पर हम काट देते हैं, ठीक है ना, टावल लिखा गया है कि कर्ण का मान जो है कभी नहीं बदलता है, कर्ण का मान नहीं बदलता। समकोण त्रिभुज में जो होता है ना, कर्ण वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है, दुनिया का कोई कोना में चल जाना, ठीक है ना, धरती छोड़कर आसमान तक चल जाना, आकाश छोड़कर के पाताल तक चल जाना, ठीक है, त्रिभुज को साथ में गोदी में उठा करके, ठीक है ना, लेकिन कर्ण कहीं बदलने वाला नहीं है। को कहता है चुंबक की तरह वो सट रहता, कहता है कि ना हम कहीं बदलने वाला नहीं है। तू हमको चाहे जेने लेके जाओ, जेने खींचो, जेने उठा के पटाओ, जेने को क्या करो, ठीक है ना, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो फिक्स है वो, ठीक है ना, वो पैदा ही वैसा हुआ है। कहता है कि ना 90 वाला है तो हमारे सामने वाला करने कहलाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा
कि कर्ण का मान जो है कहीं बदलता नहीं है। तो कर्ण किसको कहेंगे? तो 90 के सामने वाला को कर्ण कहेंगे मेरे भाई, आप याद रखना, ठीक है, कि कभी भी कर्ण बदलता नहीं है। आप इतना अगर याद करके रख लोगे ना तो लंब और आधार आप ऑटोमेटिक पहचान लोगे कि जब कर्ण कहीं बदलता नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कौन कौन बदलेगा? लंब और आधार बदलेगा, ठीक है ना। ये दुरंग का है, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं दोगला, ठीक है। कहीं लंब का मान बदलेगा, कहीं लंब बदल जाएगा भुजा, तो कभी आधार बदल जाएगा, दुमुहा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो लंब बदलेगा और आधार बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए थीटा के अनुसार जो है लंब और, ठीक है ना, लंब और यहाँ पर लिख लीजिए, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, लंब और आधार बदल जाती है, लंब और आधार बदल जाती है। देखिए थीटा के अनुसार जो है ना लंब और आधार का हो जाता है, बदल जाता है। थीटा के अनुसार लंब और आधार का हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर है ना। अब हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है, कि थीटा के अनुसार लंब कौन वाला होगा, आधार कौन वाला होगा? कर्ण को तो कहना ही नहीं है, कहा कर्ण जो है कहीं बदलता नहीं है। जब कर्ण कहीं बदलता नहीं है इसका मतलब है, ठीक है ना, कि भाई आधार और लंब बदल सकता है। अगर मान लिया जाए कि हम थीटा यहाँ पर बना दिए, हम थीटा यहाँ पर बना दी, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। कहीं पर हम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, आप क्या कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और 90 डिग्री सामने वाला कर्ण कहते हैं। तो बताइए जो बचा कौची कहलाएगा? आधार कहलाएगा। जो बच गया वो कौची कहलाएगा? आधार कहलाएगा, ठीक है ना। तो बताइए ये वाला है कर्ण सामने वाला, और ये जो है थीटा के सामने वाला ये लंब है, नीचे वाला लंब है, तो ये बच गया तो ये कौची कहलाएगा? आधार कहलाएगा। इसलिए कहलाएगा क्योंकि लंब और आधार जो है थीटा के अनुसार का होते रहता है, बदलते रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला, अब यहाँ पर देखिए कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गया। अब याद रखना, ठीक है। कोई आपसे पूछ सकता है कि बताइए कुल त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो आप कहना 6 है। कौन कौन है? यहाँ पर देखिए लिख रखे हैं, साइन है, ठीक है ना, कोसेक है, कोस है, सेक है, टेन है और कोट है। क्लियर है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या क्या है? 6 है। और एक दूसरे का रिवर्स होता है। रिवर्स कहने का मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे साइन जो है कोसेक उल्टा होता है, या फिर कोसेक जो है साइन को उल्टा होता है। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं, इधर का भी तीर है, इधर का भी तीर, इसका मतलब दोनों एक दूसरे में क्या चीज है? उल्टा है। तो साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, और tan थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, कोट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है। इतना याद नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। याद नहीं करोगे तो मैथ पढ़ने का मजा नहीं आ सकता है, ठीक है ना। इतना याद करके रखना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हमेशा पति पत्नी में मतलब कि झगड़ा होते ही रहता है। तो साइन पति है, कोसेक पत्नियां है, ठीक है ना। कभी ये उसको बोलेगा, कभी ये उसको बोलेगा। तो साइन थीटा जो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा, tan थीटा। मजा आ जाएगा याद करने के लिए। अगर आपको 6 फार्मूला नहीं याद होता है, खाली आप साइन कोस tan याद कर लो कि किसके किसके रिवर्स है, किसके किसके उल्टा है, ऑटोमेटिक आपको क्या हो सकता है, समझ में आ सकता है आसानी से। यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख करके रखें, ठीक है। आप एकदम अच्छे से देखते चलो, फार्मूला अगर नहीं याद होगा ना तो हम पे छोड़ दो, जिम्मेवारी कैसे याद होगा कि नहीं होगा। देखो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा का कर्ण, लंब बटा का कर्ण, इसको हम थीटा कहते हैं। इस तरह से देख रहे हैं, इसको थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बटा का कर्ण, ठीक है। तो साइन उल्टा कोसेक, तो कोसेक पर कौन सी हो जाएगा? कर्ण बटा का लंब, ऊपर पलट दीजिए, कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। अरे साइन थीटा जो है कोसेक, साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण हुआ, ठीक है। तो इसको उलटिए, तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब ना याद हो गया। साइन याद रखिए, कोसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोस और कौन होता है? आधार बटा का कर्ण होता है, आधार बटा का कर्ण होता है। तो कोस उल्टा सेक होता है, उलट दीजिए, ठीक है ना। अंश ऊपर आधार नीचे चलावेगा, ठीक है ना। हर मतलब हर ऊपर अंश नीचे चलावेगा, ठीक है। तो कोस थीटा होता है आधार बटा का कर्ण, ठीक है। तो सेक में कुछ हो जाएगा तो कर्ण बटा का आधार, देखिए ना, नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ठीक है। बस फार्मूला में रिवर्स ही कर रहा है वो, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए tan थीटा का होता है, आपका यहाँ पे tan थीटा होता है लंब बटा का आधार, लंब बटा का आधार। tan उल्टा का होता है, मतलब tan का रिवर्स का होता है, तो कहना कोट होता है, कोट वाला होता है आधार बटा का लंब होता है, आधार बटा का लंब होता है। और त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण होता है, इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बेस्ट ट्रिक लिखे हैं, ठीक है। इसी ट्रिक में 6 फार्मूला शामिल है, ठीक है ना। अगर आपको इतना याद नहीं होता है ना तो आप ये शॉर्ट मेथड के माध्यम से क्या कर सकते हो, इसको याद करके रख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर ट्रिक लिखे हैं, ठीक है। देखो ऊपर में साइन है, कोस है, tan है, देखिए वहां से नीचे हम तिरिया दिए हैं ना, इसका मतलब नीचे आना है, एल ओके, ए ओके, एल और एल। फिर ऊपर जो तिरिया गया है ना, नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना है। तो यहाँ पर साइन है, कोस है, tan है, नीचे में कोसेक है, सेक है, कोट है, ठीक है। तो देखिए एल ए एल, इसको बोलेंगे पढ़े हम लाल, और बट्टा में के एक मतलब हो गया काका, यहाँ से लाल और ये वाला लाल, एल और एल मिलकर लाल, और एल का मतलब एल का मतलब लाल हो गया। तो लाल बट्टा का काका, लाल बट्टा काका,
लाल बटा का कहने का मतलब क्या होता है, एल बटा एल, एल का मतलब लाम समझेंगे हम, कुछ समझेंगे लाम, उसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना, शुद्ध भाषा में एकदम, ठीक है। लाम बटा का कर्ण, देखिए एल का मतलब लाम, के का मतलब कर्ण, तो लाम बटा का कर्ण हो गया, तो ए का मतलब आधार, sin थीटा का होगा लाम बटा कर्ण, देखिए है ना यहाँ पर, ठीक है, लाम बटा का कर्ण। अगर कुछ cos थीटा बता, ए का मतलब आधार, ए का मतलब आधार, तो आधार बटा का कर्ण, आधार बटा कर्ण देख लीजिए यहाँ पर, cos थीटा और आधार बटा का कर्ण है कि नहीं है, tan थीटा और देखिए क्या होता है लाम बटा आधार, तो एल का मतलब लाम, ए का मतलब आधार, तो लाम बटा का आधार हो गया, अरे एल का मतलब लाम, ए का मतलब आधार, तो लाम बटा आधार ना हो गया। और रिवर्स चलिए उल्टा, तो क्या होगा, ठीक है ना, कोसेक थीटा और देखिए यहाँ पर कौन सी लिखे हैं हम, कर्ण बटा लाम, कर्ण बटा लाम, तो देखिए ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो के से कर्ण, नीचे से लाम, तो कर्ण बटा का लाम, कोसेक थीटा हो गया। सेक थीटा का जो होता है कर्ण बटा का आधार, कर्ण बटा आधार, देखिए कर्ण बटा आधार, तो फिर इसके बाद कोट थीटा का होता है आधार बटा का लाम, आधार बटा का लाम। इसी प्रकार से आपको क्या करके रखना, याद करके रखना है। अगर आपको इतना याद हो गया होगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं पर आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। आप एक छोटे भाई समझ करके जो है वीडियो को कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में और चैप्टर पर हम लेकर आएंगे। तब तक कि मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।